सामीन, अदब टीवी पर मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मुश्ताक कादिल। अदब टीवी पर आप मुख्तलिफ किताबों पे तबसरे, मुख्तलिफ लोगों की शायरी और शायरों अदीबों के इंटरव्यू देख सकेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होगा कि हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी जो बेल का निशान है उसको आप प्रेस करें, दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज किताब तबसरे के हवाले से जो किताब मेरे पास मौजूद है वो है लम्हों की कैद। लम्हों की कैद एक अफसानवी मजमूआ है और इसके मुसन्नफ हैं, तख्लीक़कार हैं माहिर गुलाम फरीद काठिया। ये किताब गंजीबार पब्लिशर्स 29 जामिया फरीदिया रोड साहिवाल ने शाया की और इसका साले इशाअत है 2008। किताब फरीदिया प्रेस साहिवाल से शाया हुई और इंतसाब जो है वो किया है माहिर गुलाम फरीद काठिया ने प्यारी माँ जी के नाम। इंतसाब में वो लिखते हैं कि प्यारी माँ जी के नाम जिनकी दुआओं से मैं यहाँ तक पहुँचा। तो इसके बाद दिबाचा है हरफ़े चंद के नाम से, जिसमें गुलाम फरीद काठिया ने अपनी अफसानवी मजमूए के हवाले से और अपनी ज़िंदगी के हवाले से मुख्तसर मगर जामे कुछ चीज़ें, बुनियादी चीज़ें तहरीर की हैं। इस किताब में मारूफ अफसाना नवीस मंशायात मरहूम और प्रोफेसर डॉक्टर असगर अली बलोच के मज़मून शामिल हैं। इन मज़मूनों में उन्होंने अफसाना निगार के अफसानों पे बहुत खूबसूरत तबसरा किया है। किताब के बैक टाइटल पे मारूफ फिक्शन नवीस मोहम्मद हमीद शाहिद का एक आर्टिकल, कुछ अल्फाज जो इस किताब के बारे में और मुसन्नफ के बारे में लिखे गए हैं वो शाया किया गया है। किताब के तबसरा करने से पहले मैं मुसन्नफ का थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ। माहिर गुलाम फरीद काठिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी कारकुनान में शामिल हैं और वो एक बार MPA और मुतअद्दिद बार MNA बन चुके हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी की काबीना में वज़ीर मुमलकत बराए तालीम के ओहदे पे फाइज रहे और अफसानवी एतबार से उन्हें उनके अफसाने देखकर आम तौर पे तरक्की पसंद अफसाना नवीस समझा जाता है। नकाद ये समझते हैं कि वो तरक्की पसंद अफसाना नवीस हैं। अफसानवी मजमूए लम्हों की कैद में कुल 10 अफसाने शामिल हैं। इन अफसानों के नाम और मुख्तसर तारुफ जो है कुछ इस तरह से है कि लम्हों की कैद, इसमें 2 किरदार हैं, फजलू और शमू। इसमें बताया गया है, इसकी कहानी कुछ इस तरह की है कि जो वडेरे हैं वो किस तरह गरीबों की इज्जत पे से खेलते हैं, किस तरह उन्हें झूठे मुकदमात में फंसाते हैं और उन्हें जेलों की हवा खाना पड़ती है। नाजायज़ मुकदमात में जो भी मुजारा सर उठाता है उसको जेल भिजवा दिया जाता है। इसके अलावा इन वडेरों जिम्मेदारों की आपस में जो दुश्मनियां हैं, लड़ाइयां हैं, उनका जिक्र भी किया गया है। दूसरा अफसाना है सोने की चोरी। सोने की चोरी जो है ये बहुत दिलचस्प किस्म का अफसाना है और इसमें वडेरों के दोहरे किरदार पे बहुत खूबसूरत अंदाज में तबसरा किया गया है। एक जागीरदार जो है मलक मोहम्मद दीन, उसकी बेटी एक लोहार के बेटे से मोहब्बत करना शुरू कर देती है जिसका नाम अब्दुल करीम है।
अब्दुल करीम बहुत बचता है, बहुत डरता है, लेकिन जागीरदार की बेटी रोजाना उसके घर चली जाती है। जब एक दिन जागीरदार को पता चलता है तो अगले दिन वो अब्दुल करीम को सोने की चोरी के पर्चे में कि इसने मेरे घर में डाका डालकर सोना चोरी किया है, जेल भिजवा देता है। तो ये बताया गया है कि जागीरदार जो हैं वो किस तरह का रवैया अपनाते हैं, और साथ ये भी बताया गया है कि अब्दुल करीम कैसे खामोशी से पुलिस वैन में बैठकर चला जाता है और वो नहीं बताता कि उसको पकड़वाने की, जेल भेजने की असल वजह क्या है। इसके बाद 40 मन गंदम जो है वो 40 मन गंदम एक अफसाना है, और इसमें एक मेहनत कश जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, कोशिश करता है, उसकी फसल अच्छी होती है, घर के इस्तेमाल के बाद भी 40 मन गंदम उसके पास बच जाती है, जिसे वो फरोख्त करता है। तो जो गांव का जिम्मेदार है, जागीरदार है, वो सोचता है कि इसके पास तो पैसे आ गए, अब ये मेरी बात कहाँ सुनेगा। तो वो लड़ाई झगड़ा, बिरादरी के हालात इस तरह के पैदा कर देते हैं कि उसको मुकदमेबाजी में फंसा दिया जाता है। और मुकदमाबाजी जो है उसमें बक्कू जो एक किरदार है जिसके पास 40 मन गंदम होती है, उसकी सारी गंदम वकीलों और थाने कचहरी के नज़र हो जाती है और वो कंगाल हो जाता है। तो असल में ये छोटा लेवल है, इसको ज़रा हम आगे जाके देखें तो ये आलमी लेवल पे जो हालात हैं उन पे भी देखा गया है कि जो सुपर ताकतें हैं गरीब मुल्कों को वो किस तरह इस्तेमाल करती हैं, कैसे वो अपने मुफाद की खातिर कई ममालिक के दरमियान लड़ाई करवाती हैं, जहाँ अपना मुफाद होता है वहाँ सुलह करवाती हैं। तो इस तनाजुर में भी बहुत खूबसूरत अफसाना है ये। इसके बाद है सोचों की आग। सोचों की आग ऐसा अफसाना है जिसमें कम तनख्वाह वाले एक वार्डन फजल की कहानी है जो अपनी बेटी के इलाज करवाने से कासिर है, और एक रहमदिल कैदी सलीम अक्सर उसकी मदद करता रहता है, उसके लिए रहमत का फरिश्ता बना हुआ है। लेकिन जब सलीम की रिहाई होती है और बूढ़े कैदी को पता चलता है कि सलीम रिहा होकर चला गया है, जा रहा है, तो वो उदास, मुतफक्किर और परेशान हो जाता है और वो कहता है, या अल्लाह, सलीम साहब बरी हो गए तो यहाँ पे अफसाना ख़त्म हो जाता है। यानी वो बरी हो गया तो मेरी बेटी का क्या बनेगा। इसके अलावा एक अफसाना दीवाने लोग है इसमें शामिल। दीवाने लोग ऐसा अफसाना है जिसमें हमारे यहाँ जो करप्शन है, ये ठेकेदारी निज़ाम है, जैसे ठेकेदार ऑफिसर से मिलके गवर्नमेंट को टीका लगाते हैं, बजरी लुक वो चीज़ें गायब हो जाती हैं, और फिर क्या होता है कि सड़कें बनती हैं, टूट जाती हैं, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। और आबू एक ऐसा किरदार है जो डट जाता है इस जुल्म के सामने। बुनियादी तौर पर वो मजदूर है लेकिन उसका दिल जिंदा है। वो ठेकेदार, ओवरसियर, जेल वार्डन, सब रिश्वतखोर और कमीशन माफिया जो हैं उनके सामने डट जाता है। ये भी अगर देखा जाए तो मेहनत कशों के इस्तेसाल की एक कहानी है। इसके बाद है जिंदगी ए जिंदगी। इसमें जिंदान के पुरताफुन और तारीक माहौल में भी फितरत की कारफरमाई के मनाजिर दिखाए गए हैं, और यहाँ ताकतवर का गलबा और कमज़ोर की मफलूजियत को एक फितरी फलसफे की सूरत में उभारा गया है। अंधेरों का रक्स। अंधेरों का रक्स जो है ये सातवां अफसाना है इस किताब का, और हाजरा मसरूर के अफसाने चिराग की लौ की तख्लीकी फिजा के करीब तरीन है, लेकिन इसका अंजाम उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जिंदगी के दिए में अपनी आरजुओं का तेल जलता है और अपनी ज़मीन से मोहब्बत का कर्ज चुकाने के लिए बाबा करमू अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। डायरेक्टर जनरल
ये यूनिवर्सिटी के माहौल में लिखा गया अफसाना है। इसमें एक मुतवस्सित तबके के नौजवान का किरदार उभारा गया है जो तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात, एहसासात और मुआशी मजबूरियों के बावजूद अपनी इक़दार, अपने लोगों और अपने तबके से मुखलिस है। दूसरी जानिब एक ऐसी औरत का किरदार है जो बहुत अमीर कबीर है, खाते पीते घर की है, लेकिन वो उस नौजवान से यूनिवर्सिटी में मोहब्बत करती है, उसको अपनाना चाहती है, लेकिन वो उसे लिफ्ट नहीं करवाता। तालीम मुकम्मल करने के बाद नौजवान कई जगह पे नौकरी के लिए अप्लाई करता है, हालांकि उसने यूनिवर्सिटी टॉप की है, लेकिन इसके बावजूद उसको नौकरी नहीं मिल पाती और सिफारिश का जो कल्चर है उसमें उससे बहुत कम नंबरों वाले अमीर लोग नौकरी लग जाते हैं, लेक्चरर सेलेक्ट हो जाते हैं, तो वो बड़ा परेशान और मायूस होता है। आखिर वो एक प्राइवेट फर्म में अप्लाई करता है नौकरी के लिए, तो वहाँ पे जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसकी वही क्लास फेलो जो उससे शादी करना चाहती थी वो डायरेक्टर जनरल की कुर्सी पे बैठी होती है और उसका इंटरव्यू करती है। इंटरव्यू करते हुए वो बताती है कि मेरा बाप फौत हो गया, माँ पहले फौत हो गई थी और मैं इस बड़े सेटअप की वाहिद मालिक हूँ, लेकिन अकेली हूँ, मुझे आपके सहारे की ज़रूरत है, इसलिए मैंने बाकी उम्मीदवारों को फारिग कर दिया है और मैं आपको नौकरी पे रखना चाहती हूँ। तो वो नौजवान कहता है कि मैडम मैं आपकी नौकरी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मैं मुखलिस होकर आपके कारोबार में हर जगह आपकी मदद करूँगा, लेकिन मैं आपकी ज़िंदगी का साथी नहीं बन सकता। वो लड़की उसको उसके अपॉइंटमेंट आर्डर पकड़ाती है और ख़ुद दरवाज़ा बंद करके रोना शुरू कर देती है। तो इसके बाद हेलो है अफसाना है, ये भी यूनिवर्सिटी के दौर का ही है। इसमें एक किरदार है जो यूनिवर्सिटी टॉप करता है, दूसरे नंबर पे आने वाली एक लड़की है, दोनों में रस्मी ताल्लुक़ होता है। जब MA पार्ट फर्स्ट का इम्तिहान होते हैं तो दोनों आपस में डिस्कस करते हैं, छुट्टियों में अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तो जो लड़का है वो सोचता है, उस लड़की के बारे में मुसलसल सोचता रहता है और उसको उससे मोहब्बत होना शुरू हो जाती है। जब रिजल्ट आता है लड़का टॉप करता है, लड़की दूसरे नंबर पे रहती है, तो उसको और ज़्यादा उससे मोहब्बत हो जाती है और वो सोचता है कि इस दफ़ा मैं कम मेहनत करूँगा और उस लड़की को मौका दूंगा ताकि वो अव्वल आए। छुट्टियाँ ख़त्म होती हैं, वो घर आता है, यूनिवर्सिटी आता है और आते ही उसके घर फ़ोन करता है। तो जिसने रिसीवर उठाया उसने बताया कि वो कल की बाहर के मुल्क जा चुकी है और अपनी बकिया तालीम जो है वहीं पे मुकम्मल करेगी। तो ये है जी हेलो है। और उसके बाद जो सबसे अहम अफसाना इस किताब का है कल और आज। ये भी एक जज्बाती रोमानवी नोयत की कहानी है और इसके अलावा इसमें जो ख़ास बात है वो यूनिवर्सिटी में उठने वाली तहरीकों के नतीजे में घरों के उजड़नों की दास्तां है। जो घर उजड़ जाते हैं उनकी दास्तां है, उसके बारे में बताया गया है। ये जब एक नौजवान गोलियों की नज़र हो जाता है और उसकी लाश को उठा के उसकी अकेली बेवा माँ के पास ले जाते हैं, उसकी माँ रो रही होती है और कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नारे लगा रहे होते हैं, असलम तेरे खून से इनकलाब आएगा। तो ये ऐसे इनकलाबों ने कितने नौजवानों की ज़िंदगियां ले लीं, लेकिन वो इनकलाब अभी नहीं आया। तो ये कहानी है 10वीं लम्हों की कैद की। तो इस लिहाज से ये अफसानवी मजमूआ एक गरीब तबके के जो मसाइल हैं उनको भी उजागर करता है और हमारे जो मुआशरे की एक सच्ची और खरी तस्वीर है उसको भी पेश करता है। यकीनन ये एक उम्दा काविश है। तो फिर बताता चलूँ सामीन कि अदब टीवी जो है
इस पे आप मुख्तलिफ किताबों पे तबसरे, बेहतरीन शायरी, शायरों अदीबों के इंटरव्यू, ये सब कुछ देख सकेंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और बेल आइकन जो है, बेल का जो निशान है, उसको भी आप दबाएंगे, ताकि हमारी हर वीडियो जो है उसका मैसेज आप तक पहुंच सके। तो अगले प्रोग्राम तक, अगले तबसरे तक, अगली मुलाकात तक अपने मेज़बान डॉक्टर मुश्ताक आदिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।